निभा दिया। बैठे मैं पढ़ता हूँ। मुर्शिद से जो भी वादा किया था निभा दिया। लंगर बनाया और बना कर लुटा दिया। दुनिया को सब्र शुक्र का मतलब सिखा दिया। पत्थर शिकम पे बांध के सबको खिला दिया। साबिर पिया का जलवा दिखा, हो ना हो से बात बोला, 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 हो ना हो से बात। बगदाद मैंने देखा नहीं। वाह, बगदाद मैंने देखा। क्या बात। बेचारा, मैंने इसे दिए थे पैसे। वो अपाहिज जरूर है मगर अकल से अपाहिज नहीं है। अकल से अपाहिज नहीं है। सरकार गौसे पाक का सदका अता फरमाए, अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कम से कम उतने दूर से चल के तो आया। वो बंद पढ़ता हूँ जिसको आपने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं एक बंद इसलिए पढ़ देता हूँ कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इधर सुनो, उसके बाद में अल्लामा जावेद नज़मी साहब, अल्लाह फिलिस्तीनियों की हिफाजत फरमाए। आमीन बोलिए। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह वहाँ की हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, अगर कोई भी एक बंदा बैठा रह गया उसकी खैरियत नहीं है। सारा कैमरा उधर घूमना चाहिए, दुनिया देखे कि मस्जिद अक्सा के चाहने वाले, मानने वाले, मस्जिद अक्सा पर कुर्बान होने वाले इंडिया में भी रहते हैं। लेकिन पूरे बंद में कहीं बोलना नहीं है। जब मैं इशारा करूं तो कोई बैठा ना रहे, हाँ वो इधर हो चाहे उधर हो। कुछ कैमरे इधर भी रहे, याद रहे कि आप लोग कैमरे की नजर में हैं। अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, तो कुछ कैमरे उधर रहे, कुछ इधर रहे, ठीक ना भाई? इतना कैमरा लगाए हो तो कुछ फायदा हासिल करो। मैं पढ़ता हूँ, एक बार सुन लीजिए। एक बार सुनने से पहले सारा मजमा हाथ उठाएं और कहते हैं या गौस। इधर कुछ लोग हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या मामला है। हो मदीना नगरी जेबे कर बैना दीदी गे हम हो मदीना नगरी जेबे कर बैना रोई के हाले दिल अपना सोने बेकर बैना के पहन के कैसे जेबी मदीने की नगरी में। क्या बात, माशाल्लाह, वाह वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहन के कैसे जेबी मदीने की नगरी में दीदी के धन दौलत सब कुछ लौटाई दे बना, पर हम मदीने की नगरी में जेबे कर बनो। मदीने की दीवानी है। अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब का लहजा इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहूंगा मदीने की दीवानी है, मदीना जाने को बेचैन है, बेकरार है।
धन दौलत लुटाने को भी तैयार है, लेकिन शादीशुदा है। एक बहन सवाल कर रही है, दूसरी बहन जवाब दे रही है। क्या सवाल है, क्या जवाब है, मुलाहिजा कीजिए, एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह। के बहन के माना कर दो ससुर सासु देवर नाना दे, दीदी के रोई रोई सबो के मानाई ले बना, पर हम मदीने की नगरी में जब कर बना, रोई के हाल दिल अपना सुन बेकर बना। अल-किस्सा मुख्तसर यूं के बहन सवाल करती है, तू हरदम मदीना मदीना करती है, क्या तेरा बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए मदीने की दीवानी जवाब देती है कि बहन के कब्र में मुनकर नाकिर जब पूछा तो सवाल, दीदी के नबी नबी पढ़े के सुनाई दे बना, पर हम मदीने की नगरी में जब कर बना, रोई के हाले दिल अपना सुन बेकर बना। मोहतरम हजरात, ये औलादे रसूल मेंबर 1000 की पैसे 10 दिए थे, लेकिन 12,000 लिए। ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होंगे। कितने लोग खा रहे हैं, मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा, आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के 70 हिस्से गुनाह है। उन 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो सारे लोग हाथ उठाओ। इसलिए ये हाथ गवाह बनते हैं, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाएं। सारे लोग हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से दुआ करो प्यारे, पक्के सच्चे दिल पिघला। अगर तुम रस्मन उठा रहे हो जैसे उठाते हो शायरों को, तो बिल्कुल मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, पक्की सच्ची तौबा कर रहे हो, बोलो या अल्लाह आज से हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को चटनी से खिला लेंगे, नमक से खिला लेंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का लुकमा हरगिज नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। प्यारो, बहुत हमारे गुनाह, बहुत गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के देखो, तुमने ये जो तौबा की है ना, और मेरी बहनें पर्दे की आड़ में, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं, बाज ऐसी है ना, उसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिखने की।
एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? एक लड़का है, जैसे ये तुम्हारा गांव, खत्म कर दूं या सुना? बोलो। एक लड़का तुम्हारे यहां, तुम जैसे तुम्हारी बस्ती ना, ऐसे ही बस्ती थी। एक लड़का इतनी नमाज पढ़ता, इतने रोजे रखता, इतना अच्छा जो दुआ करता कबूल हो जाती है। लोग उससे सर पे हाथ रखवा रहे हैं। नौजवान इतना प्यारा, और उसका अंदाज क्या था बताऊं? सुनो भाई, बात मत करो। वो अपने हाथों में आग ले लेता है, उसके हाथ नहीं जलते। मेरा चांद, मेरा चांद, उसके हाथ नहीं जलते, उसके हाथ नहीं जलते, हाथ में आग ले लेता। वो अपने दामन में आग ले लेता, उसका दामन भी नहीं जलता। वो आग पे चलता है, उसके पांव भी नहीं जलते। लोग कह रहे हैं साहब हमारे घर चलो बरकत हो जाएगी, हमारी दुकान पे दुआ कर दो बरकत हो जाएगी, हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दो शिफा मिल जाएगी। वो दुआएं कर रहा, लेकिन एक दिन पुराना उसका दोस्त आ गया, उससे कहने लगा ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, ये बता कौन सा ऐसा काम किया है, तेरा हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। ओ मेरी बहनों सुन लो, इस्लामी रिश्ते की शहजादियों सुन लो। अब वो लड़का क्या कहता है? वो लड़का कहता सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा नालायक मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था, सबसे बड़ा शराबी मैं था, सबसे बड़ा जुआरी मैं था। अरे मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, उनकी मैं तनख्वाहें दिया करता था, उनको मैं शराबे पिलाता था, उनको मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था, और मैं जिसको चाहता था उनसे मरवा दिया करता था। उन 40-50 या 60 गुंडों से मैं अपना काम लिया करता था। जिस बहन बेटी जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उसके घर से खिंचवा लिया करता था, उसकी इज्जत लूटा करता था। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का कहने लगा मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली थी। लोग मुझसे डरा करते थे, लोग मुझे डाउन समझते थे, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था। 50-60 लोग मेरे पास रहते थे, चौराहों पे जिनको चाहता था कपड़े उतरवा लिया करता था। मैंने गरीबों की जमीनें छीन ली थी, ना जाने कितनों को खेत में गाड़ दिया था, ना जाने कितनों को मारा था। मेरे यहाँ शराब का जाम चलता था, तले हुए मुर्गे चलते थे, लोगों की जमीन छीन छीन कर उन गुंडों को खिलाया करता था। वो गुंडे मेरा काम किया करते थे, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, डॉन था, मगर सारे लोग मुझसे डरते थे। मगर वो क्या कहता है सुनो, एक दिन जब सुबह सुबह मैं नहा करके घर से निकला, जैसे ही बाहर निकला धूप सामने से आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। वो गुंडा कहता है एक लड़की मेरे सामने से आ जाती है, खूबसूरत लड़की है जिसका चेहरा यहां से यहां तक दिख रहा था, और वो अपनी चादर ओढ़े हुई थी। उस चादर से उसका जिस्म नहीं दिख रहा था, मगर पेमत दिखाई दे रहे थे। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। आज मेरी बहनें जिस्म दिखाती हैं, जरा कान खोल के सुन ले। आज मेरी बच्ची अपना जिस्म दिखाती है, उन्हें ना माँ की परवाह है ना बाप की परवाह है, मगर इस्लाम की शहजादी देखो वो अपना जिस्म छुपा करके जा रही है। ये लड़का बोला मैंने उस लड़की को आगे से घेर लिया और मैंने उससे कहा ओ लड़की ठहर जा। वो लड़की ने जब मुझे देखा तो वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की थर्रा जाती है, वो लड़की डर जाती है और दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह ये तो वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े उतार दिए, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली, ना जाने कितनी लड़कियों का गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने गरीबों के पांव, कितने गरीबों की गर्दन पे पांव रख के उनको मार दिया, ना जाने कितनों की जमीन लूट ली। लड़की दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह आज मुझे इस जालिम से बचा लेना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना। लड़की कांप रही और दिल ही दिल में दुआ कर रही है ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ओ मेरी बहनों आज जो तुम शादियों में घूमती हो, तुम्हारे यहाँ मदरसे में जाओ, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम उसमें जाओ ताकि तुम्हें तरीका मालूम हो जाए। ये इस्लाम की शहजादी कांप रही है। अब ये लड़का कहने लगा ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है,
है? तेरे घर पे कौन कौन है? बताओ, बता कौन है? तेरा बायोडाटा क्या है? अब वो लड़की कांप गई, कांप के कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे ही गांव की रहने वाली हूँ, मैं तुम्हारी बस्ती की रहने वाली हूँ, मेरा वहां पे घर है, मेरा टूटा फूटा छप्पर है, मेरी कच्ची दीवारें हैं, बांस की दीवारें लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कह रही है, भाई न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरी बहन है, न मेरा भाई है, न मेरा चचा, न मेरा ताऊ, न मेरा खालू, मेरा कोई नहीं है। हाँ हाँ, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हाँ ये भी सुनो, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, ठेठे पड़ गई, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन धोने जाती हूँ, उनके घर के काम काज करने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है मैं वो मजदूरी से अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता, आज तुम अपने इन माँ बाप का दिल दुखाते हो। अरे इन बूढ़े बुजुर्गों माँ बाप से पूछो, इन्होंने कितने काम किए, कितनी मजदूरी की है। आज बंबई जाके तू बातें बनाने लगा, आज दिल्ली जाके तुझे रंग आ गया, आज गोवा और मद्रास चेन्नई वगैरह जाकर के आज घर में तूने टाइल्स पत्थर लगा लिया, तेरी माँ की और बाप की तेरी नजरों में कोई कदर नहीं रही। अरे ये हीरो था, हीरो, इसका लाल खून काला पड़ गया। ये कितने इसने खेत जोते, कितने इसने मकई झाड़ी, तब तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया है। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी अपने माँ बाप को मत सताना, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी अपने माँ बाप को आंखें मत दिखाना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तब भी तुम बर्दाश्त कर लेना और माँ बाप की सह लेना, तभी तुम बहादुर और अच्छे बच्चे माने जाओगे। वो लड़की कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मेरा कोई नहीं है। मगर वो लड़की बोली, वो लड़की ने कहा मुझे माफ कर दे। वो लड़के की नीयत खराब हो गई, उसे देख करके उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो दूसरों की बहन बेटियों को तकता था। आज अगर कोई नौजवान ऐसा हो जो मोबाइलों पे दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करता है, दूसरों की बहन बेटियों को तकता है, मैं उससे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। आज इन्होंने जो जलसा किया है, तुम वो चैटिंग छोड़ देना, क्योंकि हमारी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत और उसकी इज्जत एक सी होती है। तू अच्छा और शरीफ बच्चा बन जाना। आप सुनो, वो कहने लगा, ओ लड़की, उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो लड़का कहने लगा, ओ लड़की, तुम मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने बहुत गंदी बात बोली, उसने गुंडी बात बोली, उसने नाजायज बात बोली, उसकी इज्जत लूटने वाली बात बोली, उससे गलत हरकत करने वाली बात बोली। अल्लाह बरकत फरमाए। आप समझ गए होगे उसने क्या बोला, मैं मैक पे नहीं बोल सकता, आप समझदार हो, समझ गए होगे। उसने बहुत खराब बात बोली, उसके जिस्म से खेलने वाली बात बोली। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, देख सुन ले, मेरा कहना मान ले, मैं तुझे मजदूरी से बचा दूंगा, मैं तुझे दूसरों के घरों पे काम करने से बचा दूंगा, दौलत दे दूंगा। लड़की रोधी कहने लगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, और रो करके कहने लगी, भाई क्या तुझे पता नहीं है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे और सांप पैदा कर देता है। क्या तुझे पता नहीं है, जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे मैं जिंदाई से निकल लूं, आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। क्या तू कैसा मुसलमान है, तू मेरी इज्जत की बात कर रहा। ना ना भाई मुझे माफ कर दे। लेकिन ये लड़का कहना लगा, क्योंकि इसकी रगों में मैं तुझ पे कुर्बान, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, तू बने 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 जन्नत के मेहमान, मेरी अम्मी जान।
जान है दुआ रब से ये मेरी बहिश्ती फूलों का मेरी प्यारी माँ है दुआ रब से ये मेरी बहिश्ती फूलों का तेरी मरकद बने गुलदार मेरी अम्मी जान। आराम से आराम से। अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। एक शेर पढ़ देता हूँ, मोहब्बत के साथ सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं मियारी लुकमा तो जल्दी मानता ही नहीं, गैर मियारी कहाँ से मानूं? अच्छा पढ़ देंगे, मैं सुने जितने कह रहे हो सब पढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन मियारी लुकमा में जल्दी लेता नहीं। अरे गैर मियारी लुकमा इसलिए मैंने लिया ही नहीं। हाँ मैं पढ़ दूँ। तेरे कदमों में ही ओ मेरी माँ ओ मेरी प्यारी माँ हाँ तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, रखी है मेरी जन्नत। मुस्तफा 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 का ये फरमान मेरी अम्मी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, एहसाने वालिदैन, हज़रते दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना कह रहा है ये सुखरवर कितना अच्छा है, लबो लहजा का ये नगमाती पैकर कितना अच्छा है। मिली है माँ की दुआओं की बदौलत आलमी शोहरत, हजरते दिलबर शाही का मुकद्दर कितना अच्छा। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मोहरत न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, जहन्नम में जलेगा। हर तौबा उसे करने की भी तौबा उसे करने की भी मोहलत ना मिलेगी। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। अल्लाह अच्छा रखे। ये मेरे भाई ने कह दिया, तो मैं एक जो मेरी मादरी है जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। ये हकीकत है जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। जो है करता, अरे जो है करता, जो है करता नबी की एहानत, उसको जीने का हक ही नहीं है, उसको जीने का हक ही। आप इस कलाम सुनने के हकदार नहीं हो, बिल्कुल नहीं।
आप इस कलाम को सुनने के बिल्कुल हकदार नहीं हो। आप इसे यूट्यूब पे सुन लेना जहां मैंने पढ़ा है। वो रंग था कि अगर उस वक्त आज अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है, यही हक बात कहने की वजह से हैं, और लोग चुपचाप है, न कोई एहतजाज करता है, न कोई कुछ कहता है। बहुत खुश होता है तो फेसबुक में खाली थोड़ा सा लिख देता है। तो काहे के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें? भाई तुम्हारा जलसा तुमको मुबारक, कल हम चले जाएंगे, पुलिस हमको ले जाएगी, कोई पूछने तक वाला नहीं होगा। यही लिखेगा फेसबुक या मौलवी लोग, जैसे अभी एक दूठो कोडरमा में लिख रहा है, लिखेगा क्या जरूरत थी सब पढ़ने की, मेरा इश्क जाग गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बात, तेरा दिल मुर्दा हो गया है तो चुपचाप बैठ जा। मैं पढ़ता हूँ, जिसका दिल जिंदा है वो बोल पाएगा, मेरे साथ हो पाएगा। जिसका एकदम मुर्दा हो गया उससे कोई सरोकार नहीं। ये हकीकत है, जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। ये हकीकत है, जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है, उसको जीने का हक ही नहीं है। अरे जो है करता, जो है करता नबी की एहानत, उसको जीने का हक ही नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। वाह, बहुत अच्छे। एक शेर, ये कलाम भाइयों ने लिख के दिया था इसलिए मैंने पढ़ दिया। तो एक शेर सुन लीजिए, बस हो गया, बड़ा एहसान आपका। तो एक शेर और सुन लें। कौन बैठिए चाचा, बैठिए, जितना हमारा टाइम है उस हिसाब से आप बैठिए। नहीं अच्छा लग रहा घर जाइए। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, जो भी बोल रहे तो बैठिए, नहीं बढ़िया लग रहा जाइए। कमेटी वाले ने हमको बुलाया इसीलिए, अब जितना मेरी मर्जी करेगी उतना पढ़ूंगा। हाँ चुपचाप रहिए, इस मामले में टक्का टुक्की बोला बोली मत कीजिए। मैंने हजरत के कान में कह दिया कितने बजे तक मुझे पढ़ना है। रिलैक्स, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, साफ कहना, सुखी रहना। अब ये कलाम ही नहीं पढ़ूंगा, छोड़ो यार। नहीं वैसे वो जज्बा ही नहीं, बोले थोड़ा कम लीजिए, थोड़ा ज्यादा लीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। अल्लाह का शुक्र है 30 साल से नात पढ़ रहा हूँ, हैरा गहरा नहीं हूँ मैं। क्या बात, बहुत महंगा आदमी हूँ मैं। कभी फोन करके देखो, फोन जल्दी उठेगा नहीं। मैं 3 बच्चे दिए हैं, अगर 30 देता 30 और वो 30 अगर मेरी गोद में दम तोड़ देते, तब भी मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, तब भी मैं अपने दामन पे दाग आने नहीं देती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। ओ मेरी बहन जरा देख, उस लड़की ने जब जलाल में कहा, इस लड़के को भी जलाल आ गया, इसको गुस्सा आ गया, ये भी खड़ा हुआ, खड़े होकर के उस लड़की को पकड़ के और इतनी जोर से खींच के धक्का मारा, बेचारी चौखट में जाके लगी, उसका सर चौखट में लग गया, लड़की का सर फट गया और खून निकल के बे के गर्दन में आके जम गया। 3 दिन से इसने भी कुछ ना खाया था, इसके बच्चों की फिक्र थी, टेंशन थी, बेचारी की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, इसे चक्कर आ गया और लड़की अपने कपड़े संभाल के चौखट पकड़ के सरकते सरकते बैठ गई और कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत करना। लेकिन इस जालिम ने इतनी लाते
मारी, इतनी लाते मारी, लड़की चौखट में जा जा के लग रही थी। ओ मेरे भाइयों, ये माँ और बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं। इन जैसा प्यार करने वाला तुम्हें नहीं मिल सकता। वो लड़की को इतना मारा, लड़की बेहोश होने के करीब है। उसने अपने 4 गुंडों को बुला करके उनके हवाले कर दिया और कहा, सुना, इसको मार मार के इसके घर पे फेंक दो। उस गरीब बच्ची के इधर से धक्का मारा, उधर जाके गिरी, उधर से धक्का मारा, उधर जाकर के गिरी और उसके दरवाजे पे फेंक दिया। बच्चे चूल्हे पे इंतजार कर रहे थे, हमारी माँ आ रही होगी, हमारी माँ इतनी देर हो गई नहीं आई है। जब दरवाजे पे देखा तो कोई पड़ा है। ये माँ जब दरवाजे पे गिरी तो बेहोश हो गई। इस गरीब के सर से कभी चादर नहीं उतरी, मगर अब इसे अपनी चादर का होश नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। इसे अपने कपड़ों का पता नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। खून निकल के बह के जम जाता है। तीनों बच्चों ने देखा, ये तो हमारी माँ है। तीनों बच्चे तड़प के माँ के पास आ गए, कहने लगे, माँ 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 तुम्हें क्या हुआ? माँ उठो, माँ हमसे बातें करो। अरे तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? तुम जो आज इटकेलियां खेल रहे हो, आज जो तुम मुहर्रम पे या किसी भी तरीके से ढोल ताशे गाजे बाजों में लगे हो, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, दीन से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ जाओ। तीनों बच्चे कहे, माँ हमसे बात करो, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ, बच्चों ने गले में हाथ डाला, बच्चों की चीख निकल गई, माँ खून है खून। माँ अल्लाह करे, माँ आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। अरे बेचारी को कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं, सुबह से दोपहर तक ये माँ बेहोश पड़ी है, बेहोश, कोई पता नहीं। तीनों बच्चे कोई बाल पकड़ रहा, बालों में हाथ डाला, कहे मेरी माँ उठ जाओ। कोई गला चूम रहे, माँ उठ जाओ। कोई अपनी माँ के कपड़े संभाल रहे, माँ उठ जाओ। छोटा वाला बेटा आकर के अपनी माँ के सीने पे लेट गया और कहने लगा, माँ अब मुझसे सांसें नहीं ली जाती, माँ अब कितनी तकलीफ होती होगी। आज ये 15-15, 14-14 साल की बच्चियां जो मोबाइल चला चला के अपनी माँ को बेइज्जत कर रही, अपने बाप को बेइज्जत कर रही। ओ मेरी बहन, तू मदरसे से जुड़ जा और वो कपड़े जिससे तेरा जिस्म दिखे उतार के अच्छे कपड़े पहन ले और उन कपड़ों को चूल्हे में रख दे और दुनिया वालों को बता दे, हम फातिमा नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। अल्लाह, वो माँ को पता नहीं मेरे बच्चे की हाल में, छोटा बच्चा रोते रोते वो भी बेहोश होने के करीब अपनी माँ के सीने पे जैसे दूध पीता बच्चा लेटा, कह रहे माँ हम परेशान नहीं करेंगे, माँ हमसे आखिरी बात कर लो, माँ हमसे सांसें नहीं ली जा रही है, माँ अब क्या करें, माँ नहीं उठ रही है। तीनों भाई चिपट गए, भैया हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारे बाप भी हमें छोड़ के चले गए, हमारा कोई नहीं है, माँ थी माँ भी चली गई, क्या हुआ? तीनों बच्चे मिलकर रोने लगे और रो करके हाथ उठा के अब ये यतीम बच्चे दुआएं कर रहे और कह रहे या अल्लाह, या अल्लाह हमारी माँ को जिंदा कर दे। वो समझे पता नहीं दुनिया से चली गई, छोटे बच्चे थे, कह रहे या अल्लाह हमारी माँ को ऐसा कर दे कि हमसे बोलने लगे। ये यतीम बच्चों की पुकार जब अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो, माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो, माँ और बच्चों को देखो। अल्लाह ने कहा बाद
बादल को हुक्म देने वाले, बारिश करने वाले फरिश्ते को हुक्म कहा, जाओ बादल को ले जाओ और पानी बरसा दो ताकि मेरी बंदी होश में आ जाए। इनके बच्चों के और आंसू नहीं देखे जा रहे, ये यतीम बच्चों के आंसू और नहीं देखे जा रहे। कहते जी को अख्तर रज़ा, मैं उन्हीं का आज पढ़ते अदब से मददना कर रहा हूँ मैं। उनका ही सदका आज लुटा हो ना गौ से पाक, बोला हो ना गौ से पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसुल आजम, औलादे सरकारे गौसुल आजम, मसले के आला हजरत। माशाअल्लाह बाबा। एक बंद और पढ़ूं कुछ बदतमीज बकते कुछ बदतमीज बकते हैं वलियों की शान में, बाजार में मकान में अपनी दुकान में, पाबंदियां लगाए उसकी उड़ान में, लग जाए ताला आज ही उसकी ज़बान में। तेरे नजर वही से चला हो ना हो से पाक, बोला हो ना हो से पाक, बोला हो ना हो से पाक। बगदाद में क्या बात बाबा, बगदाद बहुत अच्छे, जिंदाबाद। है कदमों में अपने मुझको सोला हो ना हो से पाक, बोला हो ना हो से पाक। हाय हाय वाह। अल्लाह हमारे भाइयों को सलामत रखे, बगदाद शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या सब अक्लमंद लोग इधर ही हैं? इधर ज्यादा अक्लमंद लोग, हाँ काफी अक्लमंद है, इतना अक्लमंद कि अकल एकदम बहने चला। तब से बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो, न बोलता है न पढ़ता है न कुछ कर रहा है, लेकिन बैठा है। मेहरबानी, बहुत अच्छा, बस बैठे रहो, इतना चुपचाप बैठो कि एकदम पत्थर हो जाओ, एकदम पत्थर हो जाओ। लेकिन हम आदमी है कि पत्थर से भी बोलवाते हैं, घबराओ नहीं, पत्थर दिल से, मतलब समझ रहे ना। हाँ मैं करता हूँ। कदमों में अपने मुझको बगदाद मैंने देख। एक बंद सुनाता हूँ आपको। आज तक आपने सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बंद मैं सुनाऊंगा और ऐसा सुनाऊंगा और सैयद साहब की मौजूदगी में सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला आप तड़प जाएंगे। कदमों में अपने मुझको सोला हो ना गौसे पाक, भोला दिल से पुकारेंगे तो बगदाद चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इरादा लेकर बैठी भाई, वाह वाह वाह। अब वो बंद पढ़ देता हूँ। इसी कटिहार में मैंने पढ़ा था। आज पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लोग समझते हैं वहाँ तक इस बंद की रसाई है। इसी कटिहार में मैंने पढ़ा था। इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, जवाब नहीं। आज इतने लोग हैं और एक सैयद यहाँ भी बैठे हैं, मंझेली। बस आप मेरा कहना काम था, इशारा था। बाकी आप काफी समझदार हैं, समझ गए हैं। क्या बात। एक आले रसूल यहाँ से पाक, बोला हो ना हो 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 से पाक।
इश्क नबी का जाम पिला ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। क्या पढ़ेंगे? बगदाद मैंने लेकिन मैं इसलिए आपसे पढ़वा रहा हूँ, मैंने एक बार देखा है, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ आप पढ़ो। माशाअल्लाह। औलादे गौसे आजम बैठे हैं। मुबारक हो, मेरा मुबारक हो। अकीदा कहता है, सुन मेरा अकीदा कहता है कि जब गौसे पाक का बेटा आ गया है तो गौसे पाक भी यहीं कहीं होंगे। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह। बेशक बेशक। तो कहिए ना अपनी जबान में, कदमों में अपने मुझको सोला हो ना गौसे पाक बोला हो ना गौसे पाक। जुल्मो जफा सितम बलाओं का राज है, हम जिसमें जी रहे ये कैसा समाज है। जहरीली हो गई है फजा इस तरह यहाँ, गौसुल वला से मेरी ये फरियाद आज है। तू गज जमीन दे के बसा ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। कदमों में अपने मुझको सोला ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। हाथ लहरा के मेरे साथ बगदाद में। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान बंद अल्लाह। पढ़ने लगा, नजर करे, वाह वाह वाह। मुझे सुनने में आया है कि यहाँ के लोग सरकार ताजु शरिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बेशक, वाह। अगर मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का वास्ता है तुम्हें। मैं ताजु शरिया का नौकर, मैं ताजु शरिया का गुलाम, मैं ताजु शरिया का मुरीद। सुभान अल्लाह। अब यहाँ कितने मेरे पीर भाई मिल जाएंगे? हाँ? मैं आज क्या, अल्लाह सलामत रखे। ज्यादा उठक बैठक नहीं करो, अभी ऑपरेशन हुआ है, कम मेहनत करो। आरिफ को दे दो, वो मेहनत करेगा। कदमों में अपने मुझको क्या बात। अब मैं पढ़ता हूँ और मेरे भाइयों के भरोसे पढ़ता हूँ, जितने मेरे पीर भाई हैं। करम करे माशाअल्लाह। ताजो शरिया अख्तर रज़ा का गदा हूँ मैं। वाह 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 वाह। तैयार रहना, हाय हाय। तैयार है ना? ताजो शरिया अख्तर रज़ा का गदा हूँ मैं। अज़मत पे उनकी जानो जिगर से फिदा हूँ मैं। कहते हैं जी को अख्तर रज़ा, मैं उन्हीं का आज फरते अदब से मदना कर रहा हूँ मैं। उनका ही सदका आज लुटा ओ ना गौसे पाक बोला 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 ओ ना गौसे पाक। बगदाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुशरिया, गुलामाने ताजुशरिया, आशिकाने ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सुबह एक शाम लिया काम बन गया, गौसुल भरा का जाम लिया काम बन गया। जलसे को कामयाब कराने की फिक्र थी मुझको के दिल का मैं दिल पर बनो फिरूं, बरसों से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही, एक चल समय इराक में जाकर कभी पढ़ूं। शोहरत में चार चांद लगा ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है,
मुझको सुला ओ ना गौसे पाक, बोला ओ ना गौसे पाक। एक बार हाथ लहरा के मेरे साथ जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने सुना। अभी एक गिरी है, रामगिरी। रामगिरी की अब नहीं चलेगी दादागिरी। उसने अरे भैया हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तुम काहे बोलता है भाई, क्यों बोलता है? दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहान। दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहान। अक्सा का सहन, गुंबद मिंबर लहू लहान। बच्चों का झूला, बूढ़ों का बिस्तर लहू लहान। यानी वो फिलिस्तीन का घर घर लहू लहान। फिर से सलाहुद्दीन को लाओ नाहों से पाक, बोला ओ नाहों से पाक, बोला ओ नाहों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत दिलबर शाही, आमदे औलादे रसूल, सरजमीने जगदीशपुर कटिहार। दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहान। दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहान। अक्सा का सहन, गुंबद मिंबर लहू लहान। यानी वो फिलिस्तीन का घर घर लहू लहान। फिर से सलाहुद्दीन को लाओ नाहों से पाक, बोला ओ नाहों से पाक, बोला ओ नाहों से पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं, कदमों में अपने मुझको सुलाओ नाहों से पाक, दिल से पुकारेंगे तो जाएंगे। अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं मक्ता पढ़ता हूँ और भी सारा बहुत सारा बंद रह गया, लेकिन ओ नाहों से पाक, बोला 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 ओ ना। शैतान बहुत अच्छे बोले। अमजदी साहब ये हैं, मौलाना आफाक साहब अमजदी। कितने अच्छे आदमी हैं माशाअल्लाह, तंदुरुस्त भी हैं, खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। एक ये अमजदी है और एक मेरे इलाके में एक अमजदी है। अच्छा, महाचौपट। वो खाली बेटा मेरे ही खिलाफ लिखने में पड़ा हुआ है और उसको पता नहीं जितने खिलाफ लिखेगा उतना हम शोहरत पा रहे हैं। आय हाय, ये क्लिप मुझे चाहिए तुम लोगों से। हाँ, मुझे देना। अच्छी ड्यूटी दिया। हाँ, एक ये अमजदी है। हाँ, अल्लामा आफाक आलम साहब अमजदी, कितने अच्छे आदमी हैं। एक मेरे एक वो अमजदी है। हाँ, खाली खाली लिखने में लगा हुआ। दिलबर शाही बदतमीज है। अबे तो तुम कितना तमीज वाला है रे, साला पैदाइशी बदतमीज वो खुद है। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। गलियां शैतान। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, बल्कि अब इसमें का कई शेर पढ़ दिया, बहुत देर हो गया। ये टूटी चटाई, अरे जोर से हाथों में लहराए। वाह 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 वाह। टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है। क़ारत से नादान क्या देखता है, क़ारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी
टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है, कारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है, कारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है, कारत से नादान क्या देखता है। अरे गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, मेरे घर का सामान। भैया खड़े हो जाए तो मेहरबानी, खड़े होके लगाइए। वाह 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 वाह। नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह। ये बंगाल से आए हैं, जहां आपका ससुराल है। अच्छा मालदा से आए हैं। मालदा से आए हैं, हमारी ससुराल आसनसोल है। आसनसोल है, लेकिन ये गारंटी है कि आप ही के लिए आए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह करे। तो इसीलिए नहीं 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 नहीं, ये छुपा इसलिए रहे कि गौस की दामन नहीं, गौस का दामन बोलना भैया आपकी बात से है। हाँ, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन। हमारे भाई ने हिम्मत तो किया कम से कम। वाह वाह वाह। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है, कारत से नादा देखता है। खुशियाँ मना रहे हैं एक साथ मेरे साथ शैतान। अब एक शेर पढ़ता हूँ, इस्लाहे मुआशरा में आने वालों, मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको, मोहब्बत के साथ सुन के मुझे बताना। क्या बात, वाह वाह। खुशियों मना रहे हैं शैतान। आहा, इधर की आवाज बहुत बढ़िया है। इधर लेडीज लोग बैठी है क्या? अच्छा जेंट्स है, जेंट्स की आवाज पे पर्दा नहीं है, लेडीज की आवाज पे पर्दा है। हाँ, खुशियाँ मना रहे हैं, हाथ लहरा के शैतान हुक्म खुदा से आकर काबे की छत पे जिबरे। इस्तेकबाल करना जो मैं शेर पढ़ने वाला हूँ, खड़े होकर इस्तेकबाल करना। अगर पल्स सही टाइम पर पल्स पोलियो का ड्रॉप मिला होगा तो खड़े हो जाओ। हाँ मुझे लगता है, मैं पढ़ता हूँ। हुक्म खुदा से आकर काबे की छत पे जिबरे। हुक्म खुदा से आकर काबे की छत पे जिबरे। झंडे लगा रहे हैं, हाँ झंडे लगा रहे हैं शैतान। मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद,
लब्बैक 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 आवाज बुलंद कीजिए, आवाज को बुलंद कीजिए। लब्बैक लब्बैक और थोड़ी सी आवाज। लब्बैक सरकार की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। एक आवाज में शैतान। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाइयों को, बिलखुसूस स्टेज पर बैठे वो तमाम तर बुजुर्ग हजरात। खुशियाँ मना रहे हैं, शैतान शैतान रो रहा है, शम्सो कमर सितारे ज़र्रे बीस जहां, शम्सो कमर सितारे ज़र्रे बीस जहां के सब जग मगा रहे हैं, 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 सब जग मगा रहे हैं। शैतान रो नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन जगदीशपुर, हजरत दिलबर शाही। सब जग मगा रहे हैं। एक शेर हमारा आजाद भाई और भाइयों का मैं नाम नहीं जानता। असल में जब्बार वो सिगरेटी है, असल में वो है गुलाम नबी आजाद। अच्छा गुलाम नबी आजाद, ये तो और अच्छी बात है। अल्लाह। अच्छा जाकिर हुसैन कहाँ है? अरे 10-20 रुपया दीजिए तो पता चलेगा। हाय हाय हाय। अल्लाह अपने हबीब के जिक्र के सदके आप के कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन, एक शेर सुम्मा आमीन, तमाम कमेटी वालों की तरफ से पढ़ता हूँ। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कराने वालों एक बार दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मादुल जोदी। हाँ मैं पढ़ूंगा बहुत पढ़ूंगा। मैं दुरूद पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि दीवाने मुस्तफा के, दीवाने मुस्तफा के पढ़ कर दुरूद उन पर, दीवाने मुस्तफा के पढ़ कर दुरूद उन पर, गलियां सजा रहे हैं, गलियां सजा रहे हैं। शैतान रो रहा है, सजा रहे हैं। मोहब्बत के साथ मेरे साथ शैतान। जोर से, थोड़ी आवाज कम हो गई। खुशियाँ
मना रहे हैं शैतान। अब एक शेर और पढ़ने लगा, सुन लीजिए, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा भाई बेचैन है। क्या नाम? आरिफ। आरिफ। हाँ आरिफ। आरिफ रजा नूरी की भी नकीब। हाँ अच्छा, बहुत और बड़ा ये नतीजा है। रहबर भाई माशाल्लाह। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ, ये आखिरी शेर समझना। वो भी पढ़ना है आज आपको कि ओकरा मारबे सुबह खुले आम। सब पढ़ देंगे आज। हाँ, रहे आज चाहे सब जाए। पढ़ देंगे, जान रहे चाहे जाए। यही पढ़ना है, जान रहे चाहे जाए। खुशियाँ हाँ ये याद रहे, झंडे लगा रहे हैं शैतान, हाय गलियां सजा रहे हैं शैतान। अरे आदमी के शक्ल में भी आता है, बोले एकदम ये बिदत है, काहे काम कर रहा है। हाँ, हाँ, हमरे अपने बाप का पैसा अपनी कमाई लगा रहे, तुम्हारे बाप का खा जाता है। हाँ? तुमको नहीं मनाना मत मनाना भाई, हम कौन कहाँ करें, मनाओ मत मनाओ, हम अपना पैसा कमाई कर लगा रहे, तुम्हारे बाप का करे है ना भाई। खुशियाँ मना रहे हैं शैतान, हाय वाह 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 वाह। जोर से गलियां सजा रहे हैं शैतान। वाह 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 तो वाह। एक बार मेरे साथ सरकार की आमद, हाथ लहरा के सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वो देखो कितने लोग हैं जिनके हाथ ना उठे, अल्लाह करे कि उनके हाथ उठे या वो खुद वो उठे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, ताहिर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। खुशियाँ मना रहे हैं शैतान, खुशियों हुक्मे खुदा से आकर काबे की छत पे जिब्रील झंडे लगा रहे हैं शैतान। क्या बात। अब एक शेर और पढ़ वाह, वाह। देते हैं, सुन लीजिए। शाने हबीब रब में नग़मे जहान वाले, शाने हबीब रब में नग़मे जहान वाले, सब गुना रहे हैं शैतान रो रहा है, सब गुना रहे हैं शैतान। सरकार आ रहे हैं, वाह 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 वाह। रो रहा है सरकार, सरकार आ रहे हैं शैतान। आधा मैं पढ़ूंगा, आधा आप पढ़ना।
जितने मुसलमान बैठे वो पढ़ना। देखता हूँ सरकार आ रहे हैं शैतान, सरकार आ रहे हैं शैतान रो रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, शैतान रो रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं। नारे तकबीर। बहुत बड़ा शेर भाई दिल। वाह 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 या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है। प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। ये मेरा अकीदा है, आपका भी हो तो भाई अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपका मुकद्दर आपके साथ, मेरा मुकद्दर मेरे साथ, काहे को मैं कुछ कहने जाऊं। मैं हाँ सरकार की तब तुम्हारे चुप रहने की वजह से रामगिरी जैसा हरामी पैदा हो रहा है। जुमला लेकिन जुमला थोड़ा तल्ख है लेकिन हकीकत है। बोलते रहो यार, बोलो, मुस्कुरा के बोलो यार। वाह 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 वाह। मैंने जो हरामी कहा ये मैंने नहीं कहा, कुरान कहता है। सूरे कलम में ये आयत है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है नबी की शान में, शान रिसालत में जो गुस्ताखी करे वो अपने बाप की औलाद नहीं है। बाबा सूरे कलम उठा के देख लेना, वो जो आयत है हजरत एक बार पढ़ दे तो क्या है, किसी को याद है? मेरे जहन से अभी निकल गया है, मेरे जहन से निकल गया है, मैं वरना मैं पढ़ देता। अभी अभी हजरत निकाल है, मेरे जहन में अभी है नहीं, वो आयत नहीं आ रहा है, आपके चुप रहने की वजह से नहीं आया। हाँ रे भाई, इतना डिस्टर्ब आपने कर दिया है, खाली मोबाइल लगा दिया, कैमरा लगा दिया, कल कहेंगे कि हाँ दिलबर शाही को ही वाला नहीं याद हुआ। अबे नहीं याद हुआ तो तुम उसको छुपाएगा ना और उजागर करेगा। मैं पढ़ता हूँ सरकार की देखो कितने लूले बैठे हैं। अरे तुम सरकार की आमद पे खुशियां नहीं मना सकते, रूहें बैठी। वाह ऐसा लगता है जैसे मुजस्समे ला करके रख दिए गए हैं। निसार तेरी चहल पहल पर बोल के सुनो। वाह हजारों ईदे रबीउल अव्वल सेवाए बोले से के जहां में, सेवाए बोले से के जहां में, सेवाए बोले से के जहां में, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, शैतान रो रहा है, सरकार आ रहे हैं, शैतान रो रहा है, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, शैतान रो रहा है, सरकार आ रहे हैं, शैतान।
ये लोग नहीं पढ़े। वही पढ़े। सूरह कलम कुरान शरीफ की आयत नंबर 13 पर है, उदुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। मैं कलाम पढ़ूंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं कलाम पढ़ूंगा जो मैंने पढ़ा है ना कुरान की आयत का एक टुकड़ा, मैं पूरा कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। पहले आप जाग तो जाओ, ऐसा लगता है जैसे एक आध हफ्ते से नहीं सोया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना। दुरूद पढ़िए। सरकार आ रहे हैं, ये मेरे भाइयों ने कैच किया, क्या बात है। सरकार आ रहे हैं, शैतान रो रहा है, क्या कहेंगे? शैतान, और जोर से शैतान, और जोर से शैतान। जरा कितने लोग बोल रहे हैं उनके हाथ उठे शैतान। हाँ, इसीलिए हर वक्त पढ़ा कीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, जितने शैतान को रुलाने वाले हैं वो बोलेंगे, और जितने हंसाने वाले हैं वो चुप रहेंगे, खा वो इधर हो चाहे इधर। अच्छा, टोपी गई क्या? हेलो। खुशियाँ सरकार आ रही हैं, यासीन लिखा जिद्दत जिद्दत। आहा। कहीं तारा कहीं यासीन लिखा, तेरा वस्फ खुदा ने खुदा की कसम, तेरे नूर से ये आलम है बना, तेरे नूर से ये आलम है बना, खालिक के वजूद बका की कसम, ऐ हबीबे खुदा शगे जो दो सखा, तेरे शहर की ठंडी हवा की कसम, है कला मेला ही में शमा सो तो चेहरा नूर फज़ा की कसम, कसम शब तारे मेरा से था, कसम शब तारे मेरा से था, कि हबीब की जुल्फ़े जो था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तज़मीन बरकला में फासले बरलगी, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। हम मुजरिमों आसी के हक में हम मुजरिमों आसी के हक में क्या बात है। तुझे रोज जज़ा का वकील
तेरी अज़मत के मुनकर जो हुए उन सब को खुदा ने ज़लील किया। तेरी अज़मत के मुनकर जो हुए उन सब को खुदा ने ज़लील किया। कोई कह न सके तुझे खुद सा बशर, कोई कह न सके तुझे खुद सा बशर। तुझ रब ने अदीम से किया। तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा। या रसूल अल्लाह, तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा। तेरे खिलके को हक ने जामिल किया। तेरे खिलके को हक ने जामिल किया। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह। तेरे खालिक हुस्न अदा की नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके पास हाथ है उठा लीजिए, जबान है बोल दीजिए। दिलबर शाही उस जात का नाम है जो बोलता पढ़ता कम है, मजमे को बुलवता इसलिए है कि मजमा कुछ सवाब के हकदार बन जाए। समझ रहे हैं आप? सारे लोग अगर बेदार हैं, जिंदा हैं, सही सलामत है तो हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरते दिलबर शाही कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे नूर से जगमग या रसूल अल्लाह। तेरे नूर से जगमग शम्सो कमर। तेरे नूर से रोशन अर्ज़ो समा। यही कहते रहे बूबकर उमर, तेरे जैसा कोई पैदा न हुआ। ऐ ख़त्म रसूल सरमाए कुल, खुर्शीद हरा महता बहरा। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया। न किसी को मिले, ना किसी को मिला, ना किसी को मिले, ना किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाइशाह, कि कलाम मजीद ने खाइशाह। तेरे शहर कलाम बका की कसम, कसम
शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम ये ना तेरे सालत का उन्वान देता है सुकून क़ल्ब जान। शायर तो बहुत है खुर्द कलाम उर्दू में रज़ा का मिसल कहाँ कर गौहर उन पे जा कुर्बान जिन हिंद का कहते हैं ऐसा यही कहती है बुलबुल बाग़े जना यही कहती है बुलबुल बाग़े जना के रज़ा की तरह कोई सहरे बाय के रज़ा की तरह कोई सहरे बयां नहीं हिंदी में वासिफ शाहे होता नहीं हिंदी में वासिफ शाहे होता मुझ शौखी है तब रज़ा की नारे तकबीर, नारे रिसालत, तज़मीन बरकलाम आला हजरत हजरत दिलबर शाही सरजमीन के लिए इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। हर आने वाले का दावा यही है कि हमें जो ये जान मिली है जिसके सदक़े में मिली है लुटाएंगे भी तो उसी मुस्तफा पे लुटाएंगे। हमें जो ये कायनात के अंदर भेजा गया है, अरे कायनात की कौन सी ऐसी शय है जो मुस्तफा का सदका ना हो, जो मेरे रसूल का सदका ना हो। आपने मुझसे पहले सुन लिया है नबी के लिए, नबी के लिए, नबी के लिए, ये नबी के लिए, वो नबी के लिए, यहाँ नबी के लिए, वहाँ नबी के लिए, बल्कि मैं तो कहूँ ये सारा जहां नबी के लिए। वो शय कहाँ है जो नबी के लिए ना हो? अरे खुद यहाँ वहां कहाँ, सारा जहां भी नबी ही के लिए, नबी ही के लिए। तो हमें जबान मिली है उन्हीं के जिक्र के लिए, दिल हमारा धड़कता है तो उन्हीं की यादों में धड़कता है, निगाहों को आराम मिलता है तो गुंबदे खजरा को देखकर मिलता है। निगाहों के अंदर जब सुनहरी जालियां रक्स करती हैं तो हर आशिक का दिल चैन पाता है, करार पाता है। क्यों? क्योंकि चैन तुमसे, करार तुमसे है, मेरे दिल की बहार तुमसे है। नारे तकबीर। आप सुनने बैठो, जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। सब लोग सामीन बेदार हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर खतीब आजम, मसलके आला हजरत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आगाज सबसे पहले हुआ है तो सरजमीन मक्का से हुआ है। इस्लाहे मुआशरा कि ये कॉन्फ्रेंस, ये बज़्म
आज ही नहीं सजाई गई है। अरे इस्लाहे मुआशरा का काम तो 1400 बरस पहले से अरब की धरती पर जब वो आखिरी नबी आया तो उसने सबसे पहला जो पैगाम हमें दिया वो यही इस्लाहे मुआशरा का था। यही इस्लाहे मुआशरा, ये इस्लाहे मुआशरा की कॉन्फ्रेंस मेरे नबी ने आकर सरजमीने अरब पे सजाई। इस्लाहे मुआशरा की बल मुस्तफ़ा आए तो अरब के हालात क्या थे? जब तक नबी आए ना थे सारा मुआशरा बिगड़ा हुआ था। जब तक मुस्तफ़ा आए ना थे हर तरफ तारीकी थी। जब तक नबी आए ना थे हर तरफ जुल्मत। जब तक नबी आए ना थे हर तरफ कुफ्र इल्हाद। जब तक नबी आए ना थे हर तरफ जुल्म बर्बरियत। जब तक नबी आए ना थे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। नबी आए ना थे काबा का तवाफ लोगों को मालूम ना था। नबी आए ना थे बरहना जिस्मों से काबे का तवाफ बातिल लोग करते नजर आ रहे थे। जब तक नबी आए ना थे बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था। जब तक नबी आए ना थे औरतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा था। जब तक नबी आए ना थे भाईचारा किसे कहते हैं कोई जानता ना था। जब तक नबी आए ना थे सदाकत नाम किसका है किसी को मालूम ना था। जब तक नबी आए ना थे अदलो इंसाफ किसे कहते हैं ये जहां जानता ना था। जब तक नबी आए ना थे सखावत किसे कहा जाता है कोई जानता ना था। जब तक नबी आए ना थे विलायत शे क्या होती है किसी को पता ना था। जब तक नबी आए ना थे तहारत कहते किसे है कोई जानता ना था। जब तक नबी आए ना थे नजाफत कैसे किसे है कोई जानता ना था। एक मुस्तफा आए, क्या बात है माशाअल्लाह। एक मुस्तफा आए अब अंधेरा है कि काफूर होता चला जा रहा है। हर तरफ उजाला ही उजाला काफिले नूर बढ़ता चला जा रहा है। उजाले का सफर तेजी से तय होता चला जा रहा है। नबी आए अंधेरा मिटने लगा। नबी आए गम के बादल छटने लगे। नबी आए बच्चियां मुस्कुराने लगी। नबी आए बेवा औरतों के चेहरों पे मुस्कुराहट खेलने लगी। नबी आए ना थे जब तक आए ना थे जो कबीले एक दूसरे की जान लेने पर तुले रहते थे। एक नबी आया कि अब वही कबीला वाले एक दूसरे के लिए जान देते नजर आ रहे हैं, जान देते नजर आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। खानकाए शहबाजिया शहबाजी दूल्हा आले रसूल गुलशने ज़हरा के फूल। हाय हाय। ये आज कायनाते हुस्न में बहार किससे है जवाब मिलेगा उसी नबी से। ये आज लबों पे मुस्कुराहट किससे है जवाब मिलेगा उसी नबी से। ये आज हमने इल्म के गहवारे जो कायम कर दिए हैं ये किसकी जात से वाबिस्ता हैं जवाब मिलेगा उसी नबी से। वो नबी आता गया हिदायतों के चिराग जलाता गया। वो नबी आता गया सदाकतों के चिराग रोशन करता गया। वो नबी आता गया अदालतों के दिए जलाता गया। वो नबी आता गया सखावत की शमा रोशन करता गया। वो नबी आता गया तहारत के दिए जलाता गया। वो नबी आता गया। अरे वो तो आने वाला ऐसा आया है कि जिस पे निगाह डाल दे, जिस पे निगाह डाल दे उसे भी लाजवाब करे और जिससे निगाह फेर ले उसे भी लाजवाब करे। निगाह डाली तो सदाकत के चिराग जले। निगाह डाली तो सिद्दीक़ अकबर चमकने लगे। निगाह डाली तो फारूक आजम चमकने लगे। निगाह डाली तो उस्मान गनी चमकने लगे। निगाह डाली तो मौला अली चमकने लगे। निगाह डाली तो बिलाल चमके। निगाह डाली अबू हुरैरा चमके। निगाह डाली सुहैब चमके। निगाह डाली खुबैब चमके। निगाह डाली अब्दुल्ला इब्ने मसूद चमकते चले गए और फाजिले बरेलवी की जबान कह उठी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका। नारे तकबीर। अगर सिर्फ चैनल वाले ही जवाब देते तो बहुत बड़ी आवाज हो जाएगी है कि नहीं। नारे रिसालत
उलमाए अहले सुन्नत। जिस पे निगाह डाल देता है क्या बात, वो भी लाजवाब होता है, और जिससे मेरा नबी निगाह फेर लेता है वो भी लाजवाब होता है। निगाह डालने वालों में डालते चले जाइए तो सहाबाए किराम की जमात नजर आएगी, और निगाह फेरने वालों को देखते जाइए तो निगाह डाली तो सदाकत में चमका दिया, और निगाह फेर ली तो वहां भी लोग चमके, मगर चमक में भी फर्क है, चमक में भी फर्क है। आपने मुहावरा सुना होगा ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अरे अबू बकर का चमकना और है, अबू जहल का चमकना और है। अबू बकर चमके हैं तो नबी की मोहब्बत में चमके हैं, और अबू जहल चमक रहा है तो नबी की अदावत में चमक रहा है। दोनों के चमकने का मिजाज अलग है, दोनों की चमक अलग है, दोनों की चमक अलग अलग है। हमें चमकना है, हमें चमकना है तो सिद्दीक की मोहब्बत दिल में लेकर चमकना है, हमें चमकना है तो फारूक की मोहब्बत दिल में लेकर चमकना है, हमें चमकना है तो सहाबी की चमक से चमकना है, किसी वहाबी की चमक से नहीं चमकना। अरे वाह 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 वाह। सुन्नी चमकेगा तो सहाबी वाली चमक से, सुन्नी चमकेगा तो सहाबी वाली चमक से, किसी वहाबी वाली चमक से नहीं। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये वहाबियों वाली चमक ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसकी हालत भी चाइना के लाइट के जैसी है कि सुबह जला तो शाम में चमकेगा कि नहीं पता नहीं है, दोपहर में चमका तो रात में चमकेगा कि नहीं खबर नहीं है। लेकिन जो सहाबियों की चमक से चमका है, जमीन के ऊपर रहा तो चमकता रहा, जमीन के नीचे है तो भी चमकता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नबी की मोहब्बत में चमके हैं मियाँ, जब तक जमीन के ऊपर रहे चमकते रहे, और आज जमीन के नीचे भी हैं तो भी चमक रहे हैं। देखो नबी की मोहब्बत में जो चमका है, जो इश्क़ अहले बैत लेकर चमका है, जो सहाबा की मोहब्बत लेकर चमका है, जो नबी के दर और घर वालों की मोहब्बत लेकर चमका है, वो कल जीलान में चमक रहा था, आज ज़ेरे ज़मीन बगदाद में चमकता नजर आ रहा है। वो कल संजर में चमक रहा था, आज ज़ेरे ज़मीन अजमेर में चमकता नजर आ रहा है। वो कल बुखारा में चमक रहा था, आज ज़ेरे ज़मीन भागलपुर में चमकता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर खतीबे आजम हुजूर राज़िए मिल्लत। नूरी शम्मा जलाने हुजूर आ गए। एक रंग लाइए, अपने अंदर बेदारी लाइए, हाथों को फिजा में लहराइए। अभी हम लोग जुलूस निकाले थे, जिस तरह जुलूस में घूमे थे, बुलंद आवाज से हाथों को फिजा में लहराइए, मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। नूरी शम्मा जलाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। नूरी शम्मा जलाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। कि नूरी शम्मा जलाने हुजूर आ गए, नूरी शम्मा जलाने हुजूर आ गए। तो जहां जगमगाने हुजूर आ गए, हाँ
दो जहां जगमगाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। बेटियां अब न दर गौर की जाएगी। हमारे सरकार के आने से पहले बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। एक शेर दे रहा हूं, सुनिएगा मोहब्बत से। बेटियां अब न दर गौर की जाएगी, बेटियां बेटियां अब न दर गौर की जाएगी। रे बेटियां अब न दर गौर की जाएगी, बेटियां अब न दर गौर की जाएगी। क्यों? बेटियों को बचाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। तकबीर, नारे रिसालत। आप खामोश हैं, हमारे खानदान वाले जरा बेदार हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, आमदे सरकार। बेटियों को बचाने, अगर मेरे साथ आप पढ़ लेंगे हुजूर आगे तो कोई खता, कोई परेशानी? मोहब्बत से आधा मैं पढ़ता हूँ, आधा आपको पढ़ना है ना। मोहब्बत से पढ़ना है आपको, सिर्फ कहना है हुजूर आ गए। बेटियों को बचाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। झूम कर माँ हलीमा ये कहने लगी, हमारे खानदान वाले साहब बैठे हैं, दुआ चाहता हूँ। माँ झूम कर माँ हलीमा ये कहने लगे, झूम कर झूम कर झूम कर माँ हलीमा ये कहने लगी कि झूम कर माँ हलीमा ये कहने लगी, झूम कर माँ हलीमा ये कहने लगी। क्या? मेरी किस्मत जगाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। मेरी किस्मत जगाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। मेरी किस्मत जगाने हुजूर, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। हम कयामत में बेहद परेशान थे। क्या मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हम कयामत में बेहद परेशान थे, हाँ परेशान थे कि हम कयामत में बेहद परेशान थे, हम कयामत में बेहद परेशान थे। तो रब हबली सुनाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। रब हबली सुनाने हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। आखिरी शेर सुनाता हूँ दुआओं के साथ, मोहब्बत से मुलाहिजा करें। हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए। 360 बिल्कुल गलत है खुदा, 360 बिल्कुल गलत है खुदा, खुदा 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 खुदा। 360 बिल्कुल गलत है खुदा, कि 360 बिल्कुल गलत है खुदा, 360 बिल्कुल गलत है खुदा।
हाँ हुजूर आ गए, हाँ हुजूर आ गए, आ गए, आ गए। धर्म है, सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का महाराज का कहना है, सुन लीजिए, ऋग्वेद फाटक नंबर 3 सफा नंबर 203-234 के अंदर ये मंत्र मौजूद है। हिंदू धर्म का महाराज कहता है, क्या कहता? चारम धर्म गोपियाए पर हुस्ये परमातरम मरहुद्र नागही इकम बरहमा तित्य नास नेहना नास किंचन। सुनने के मूड में है, सुनने के मूड में है तो बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ की अवाम पर अपना खास फजल फरमाए। जितने भी लोग आए हैं इस जलसे में, अल्लाह ताला सबको दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। हमारे नौजवान लोग बैठ खड़े हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को भी बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा दे। हमारी माएँ बहनें भी दूर दराज में बैठी हुई है, अल्लाह ताला उन सबको भी दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। लोगों, हिंदू धर्म का महाराज कहता है कि लोगों धर्म बेशुमार होगा। क्या होगा, क्या होगा बोलिए आप लोग? हिंदू धर्म का महाराज कहता कि लोगों धर्म बेशुमार होगा, लेकिन कोई धर्म काबिल कबूल नहीं होगा। धर्म तो बेशुमार होगा, हिंदू धर्म अलग होगा, मजूसी धर्म अलग होगा, बुद्ध धर्म अलग होगा, समाज कीजिए इधर, ईसाई धर्म अलग होगा। धर्म बेशुमार होंगे, लेकिन कोई धर्म रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। कोई भी धर्म रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। सबके सब धर्म निस्त नाबूद हो जाएंगे, सबके सब धर्म वाले बातिल होंगे, वो जो सबके सब जहन्नमी होंगे। अच्छा कौन सा धर्म होगा जो रब की बारगाह में काबिल कबूल होगा? हिंदू धर्म का महाराज कहता है वो धर्म कोई और धर्म नहीं होगा, उसी धर्म का नाम मजहब इस्लाम होगा। बोलो भाई, उसी धर्म का नाम मजहब इस्लाम होगा। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है? मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, जामे वहदत लिए साकिया मदीना आया। शायद मेरे सरकार ने खोले गैसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। लारे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है राहू मेरे शाह में। क्या क्या कहा तुझे? अच्छा सुभान अल्लाह। आज रात छोटी रात है, उलमा कसीर तादाद में है, एक से एक शोरा आए हैं। इंशाल्लाह मेरा बयान जब कभी और आऊंगा तो फिर मेरा बयान दिल खोल करके होगा। लेकिन मेरी एक तबीयत है, मेरी एक ख्वाहिश है। आप लोग हमको नाराज तो नहीं करेंगे? जी नहीं। कितने लोग नाराज नहीं करेंगे? हाथ उठाइए तो सुभान अल्लाह। अच्छा इधर वाले हाथ उठाए, पीछे वाले भी हाथ उठाए। कितने लोग अपने रसूल से प्यार करते हैं? हाथ उठाइए तो। कितने गौस वाले हैं, गौस के मस्तान हैं? हाथ उठाइए तो। सुभान अल्लाह। ये जलसा देख रहे हैं ना, कितनी मेहनत का जलसा है। मदरसे से 2 बच्चे फारिग भी हो रहे हैं के वास्ते मेरे मुस्तफा की तौहीन कर रहा है। सुन लो, जब भी मेरे मुस्तफा की तौहीन किसी ने किया है तो खुदा की कसम वो खाक में मिल गया है, और मेरे मुस्तफा की रिफात और भी ऊंचाई पे नजर आ रही है। झूम के बोलिए। मैंने मंत्र पेश किया है, उसका तर्जमा सुना रहा हूँ। उससे पहले एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो रब ने बनाई है किसके लिए? मुस्तफा के लिए, मुस्तफा नबी के लिए। झूम के बोलिए, आप भी बोलिए। रब ने सारी चीजों को पैदा किया किसके लिए? बोलिए, नबी के लिए। अब बोलिए ना भाई, ईमान वालों बोलो, नबी के लिए। बोलिए नबी के लिए। अल्लाह ने जमीन को बनाया नबी के लिए, आसमानों को बनाया नबी के लिए, चांद को बनाया नबी के लिए, सूरज को बनाया नबी के लिए, तारों को बनाया नबी के लिए, पहाड़ों को बनाया नबी के लिए, किरणों को बनाया नबी के लिए, धरती को बनाया नबी के लिए, आकाश को बनाया नबी के लिए, समंदर को बनाया नबी के लिए, दरियाओं को बनाया नबी के लिए, मौजू को बनाया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम नबी तमाम इंसानों को पैदा किया रब ने नबी के लिए।
हुफ्फाज को पैदा किया नबी के लिए, कुर्रा को पैदा किया नबी के लिए, उलमा को पैदा किया नबी के लिए, फुक़हा को पैदा किया नबी के लिए, मुहद्दिसिन को पैदा किया नबी के लिए, मुदर्रिसिन को पैदा किया नबी के लिए, मुलाजिमिन को पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम औलियाए किराम को रब ने पैदा किया किसके लिए? नबी के लिए। गौसे आजम को पैदा किया नबी के लिए, ख्वाजा को पैदा किया नबी के लिए, उस्मान हारूनी को पैदा किया नबी के लिए, जुनैद बगदादी को पैदा किया नबी के लिए, मारूफ करही को पैदा किया नबी के लिए, आला हजरत को पैदा किया नबी के लिए, मखदूम सिमना को पैदा किया नबी के लिए, मुफ्ती आजम को पैदा किया नबी के लिए, ताजुल शरिया को पैदा किया नबी के लिए, तमाम औलिया को रब ने पैदा किया किसके लिए? नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम सहाबा को रब ने पैदा किया तो नबी के लिए, यानी सिद्दीक को पैदा किया तो नबी के लिए, उमर को पैदा किया तो नबी के लिए, उस्मान को पैदा किया नबी के लिए, अली को पैदा किया रब ने तो नबी के लिए, तलहा व जुबैर को पैदा किया तो नबी ने नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम नबियों को रब ने पैदा किया किसके लिए? नबी के लिए, यानी आदम को पैदा किया नबी के लिए, शीश को पैदा किया नबी के लिए, हूद को पैदा किया नबी के लिए, सुलेमान को पैदा किया नबी के लिए, यहया को पैदा किया नबी के लिए, इब्राहिम को पैदा किया नबी के लिए, इस्माइल को पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को पैदा किया तो नबी के लिए, यानी जिब्रील को पैदा किया नबी के लिए, मिकाइल को पैदा किया तो नबी के लिए, इसराफिल को पैदा किया तो नबी के लिए, इस्राइल को पैदा किया नबी के लिए, तनकफिल को पैदा किया नबी के लिए, रफतमाइल को पैदा किया नबी के लिए। लोगों, सातों तबक जमीन और आसमान को रब ने पैदा किया किसके लिए? नबी के लिए, यानी जमादात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, नबातात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, हैवानात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, सारी कायनात को रब ने पैदा किया नबी के लिए। इसका सबूत क्या है? उलमा तवज्जो दें, शोहरा तवज्जो दें, हाँ, सब चीज रब ने पैदा किया नबी के लिए। तो इसका सबूत क्या है लोगों? इसका सबूत हम सुन्नियों के पास हमारे इमाम अहमद रजा खान का कलाम मौजूद है। मेरे रजा ने हम सुन्नियों को सबूत दे दिया है, मेरे रजा ने फरमा दिया है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीह सफी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खलके फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हूँ भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर। जिनके पास जबान है, जिनके पास जबान है, नबी के नाम पे खोल लीजिए, क्योंकि खाते हैं नबी का सदका, पीते हैं नबी का सदका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा सुनिए, बंदे ने हक अदा कर। तवज्जो है ना भाई? अल्लाह सलामत रखे आप जी, लोगों को। माशाअल्लाह। मोहब्बत से समाप्त कीजिए। आप लोग जगह मिले तो बैठ जाइए, बराए मेहरबानी। आप लोग दीवार बन के खड़े हो गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है। बैठ जाइए ना, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। ये सीसिया की सरजमीन है। कौन सी जमीन? जगदीशपुर है नहीं, जगदीशपुर है। हाँ, नूर से मामूर है। हाँ, ये बस्ती नूर से मामूर है, इसलिए बस्ती का नाम आज जगदीशपुर है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो, पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए, झूम के बोलो। हमने हिंदू महाराज का एक मंत्र पेश किया है। हिंदू महाराज ने क्या कहा है? मौकश उतारे उदित निधम पृथ्वी मध्यम अनुलबलबालतम बलवंत सूरतम पृथ्वी मध्य सरिभुनुमा सन्निग्राम परसन परे परशौतम स्वाहा। वाह वाह। अरे भाई, तवज्जो है? तर्जमा हो जाए? तर्जमा सुनिए, इंशाअल्लाह इश्क जाग जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग सिर्फ कहलाने के नबी के आशिक नहीं हैं, हकीकत में हम लोग नबी के आशिक हैं। सिर्फ जबान के एतबार से नहीं, दिल के एतबार से हम लोग नबी के आशिक हैं।
बोला ना भाई, हम लोग हर तरह से आशिक हैं। वो गद्दार नबी जिसने अपने कोठे में नबी की शान में तौहीन की, अगर वो बाप का बेटा है तो हम लोग के सामने आकर के नबी की शान में तौहीन करके दिखा दे। चाहे हम रहेंगे या वो रहेगा, चाहे हम रहेंगे या वो रहेगा, जी देखा जाएगा कि दम किसमें है। मुसलमानों, ईमान को मजबूत रखो, ईमान वाला बन के रहो, ईमान वाला बन के रहो, है ना भाई साहब? ईमान मजबूत है आप लोगों का? बोले ना भाई, ईमान मजबूत है ना? एक तरह से कह देता हूं ईमान मजबूत है, जब भी तो नबी के इश्क के जलसे में आए हैं, है ना भाई? लेकिन जलसा सुनते तो हैं सब आते हैं सुनने के लिए, लेकिन जब शादी का मौका आता है तो डीजे पूरी पूरी रात बजाते हैं, नाच नचवाते हैं, है ना भाई साहब? अल्लाह, ये सही बात है या नहीं? जी सुन रहे हो, नबी के इश्क का जलसा है ना, बुरी तो नहीं मानोगे? आलिमों की सुनता नहीं है कोई, सुनता इधर कान से दूसरे कान से निकाल देता है। हाँ, अमल करोगे? सिर्फ जलसा सुनने से होगा? अमल करना भी तो पड़ेगा जी। जलसा सुनेंगे आप, अमल करेगा कौन? मुसलमानों को शर्म नहीं आती? बेटे की शादी के मौके पे, बेटी की शादी के मौके पूरी पूरी रात डीजे बजाता है, नाच नचवाता है, शराब पीता है, दारू पीता है, हफीम खाता है, भांग खाता है, ना जाने क्या क्या चीजें मुसलमान खाता है। अल्लाह अल्लाह। आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है ना? कितने लोग ऐसा हैं, हाथ उठाइए, बताइए। कोई भी नहीं है ना? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह इन तमाम खुराफात से मुसलमानों को महफूज रखे, अल्लाह हर एक बुराई से मुसलमानों को महफूज रखे। मुसलमानों, मरना है, हाँ हाँ, देखो एक ही दिन है, एक ही धर्म है, एक ही किताब है। आप कहोगे एक ही दिन, एक ही धर्म, क्या है, कौन सा है? तो सुन लो, मैंने मंत्र पेश किया है, उसका पहले तर्जमा सुना दूं, उसके बाद एक धर्म है, वो कौन सा धर्म जो रब की बारगाह में कबूल है, वो भी मैं मंत्र सुनाऊंगा, उसका तर्जमा सुनाऊंगा। मैंने हिंदू धर्म के महाराज का, सही सब आने वाले हैं, आने दीजिए ना, बैठने दीजिए। हाँ, हिंदू धर्म के महाराज का कहना है कि ये लोगों, एक निजात देने वाला अवतार पैदा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है? हिंदू धर्म का महाराज कहता है। और हिंदू धर्म का महाराज कब बोल के गया? हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तब बोल के गया। हिंदू धर्म का महाराज कहता कि ये लोगों, एक निजात देने वाला अवतार पैदा होगा, जो जमीन के बीचों बीच में होगा, जो दुश्मनों को मारने वाला होगा, जो सबसे ज्यादा ताकत वाला होगा, उनसे बढ़कर कोई ताकत वाला ना होगा, उन्हीं का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार क्या ही खूब फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले, जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, आका का फोटो। हिंदू धर्म का महाराज कहता, अच्छा वो मंत्र सुना देता हूं जिसमें सच्चाई है। धर्म तो बेशुमार होंगे, लेकिन एक ही धर्म होगा जो रब की बारगाह में काबिल कबूल होगा, जो रब की बारगाह में पावर होगा, पावर वाला, जो रब को पसंद होगा, वो एक ही धर्म होगा। वो मैं सुना दूं मंत्र, इंशाल्लाह फिर आप खुद पढ़ेंगे और खुद आप जो है दिल से फैसला कर लेंगे कि हाँ हाँ हम